हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ ज्योग्राफी के जो रिवीजन सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, इसमें हमने इसके प्रीवियस वीडियो में जो वीडियो नंबर 2 था, इसमें हमने डिफरेंट टाइप के जो रिवर सिस्टम है हमारे इंडिया में, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इन सभी चीजों को देख लिया था और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी चीजों को हमने उन वीडियोस में कवर कर लिया था, जिसको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, ये है हमारा जो डिफरेंट टाइप के प्लेन्स हैं, प्लेन्स के रूप में क्लासिफिकेशन किया गया है हमारे। ठीक है, प्लेन्स के रूप में क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको देखने वाले हैं। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हो गए हैं। फिर हिमालय का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, उनके डिफरेंट रेंजेस को, इन सभी चीजों को हम मैपिंग के द्वारा, ठीक है, मेन बात क्या है इसमें कि मैपिंग के द्वारा इन सब चीजों को देखेंगे, जिससे कि हमें वो सब चीजें याद हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पहले देख लेते हैं हमारा जो हिमालय का एक्सटेंशन है, जो कि कश्मीर के एरिया में है, और ये लद्दाख का मेन पार्ट हो गया। ठीक है, लद्दाख हो गया और थोड़ा सा हमारा पीओके साइड का एरिया हो गया। यहाँ पे जो हिमालय का एक्सटेंशन, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ कश्मीर हिमालय बोलते हैं। फिर जो जो हमारा जो एक कश्मीर हो गया, जम्मू का रीजन हो गया, यहाँ पे जो हिमालय का एक्सटेंशन, इसको क्या बोलते हैं, साउथ कश्मीर हिमालय बोलते हैं। इस तरीके से पंजाब में जब हिमालय का एक्सटेंशन हुआ थोड़ा सा, तो इसको बोलते हैं पंजाब हिमालयस। यही हिमालय का एक्सटेंशन जब उत्तराखंड में होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कुमाऊं हिमालयस। ठीक है, कुमाऊं हिमालयस किस कहाँ बोलते हैं, उत्तराखंड में बोलते हैं। और नेपाल में हिमालय को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्या, हमारा हिमालय, नेपाल हिमालयस इन वेस्ट रीजन, वेस्ट में है जो, और साथ ही साथ में क्या है, नेपाल हिमालयस इन द ईस्टर्न रीजन। इसके बाद से क्या है, ईस्टर्न हिमालय से है। जब ये इसका एक्सटेंशन फर्दर जो होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सब एरिया में, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसी हिमालय का जो है कि, ठीक है, इसी हिमालय का जब एक्सटेंशन थोड़ा सा यहाँ पे होता है हमारे असम के रीजन में, तो यहाँ वैलीज टाइप का बनता है, इसको क्या बोलते हैं, असम वैली। इसके बाद से फर्दर जब हिमालय का एक्सटेंशन हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय, जो मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, उसके बाद से साथ ही त्रिपुरा का जो एरिया होता है इस एरिया में, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। मेघालय में कुछ ये हिमालय के रेंज नहीं है, ये एक्सटेंशन हमारा छोटा नागपुर प्लेटू का है। इसको बोलते हैं खासी, गारो एंड जैंतिया। ये हमारा प्लेन है, नॉर्थ बिहार का प्लेन बोलते हैं, साउथ बिहार प्लेन। बिहार के प्लेन्स को दो भाग में बांटा गया है, नॉर्थ एंड साउथ के फॉर्म में, बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है कि हमारा अवध है, यूपी का जो प्लेन है उसको अवध के प्लेन बोलते हैं, और एक को बोलते हैं क्या है, रोहिलखंड, रोहिलखंड प्लेन बोलते हैं एक को बोलते हैं अवध प्लेन बोलते हैं। रोहिलखंड बोलते हैं। फिर पंजाब में जो प्लेन है हमारा, ठीक है, उस प्लेन को क्या बोलते हैं, पंजाब प्लेन। मतलब जिस जगह पे के नाम से डिफरेंट टाइप के प्लेन्स का नाम रखा गया है। राजस्थान में इसको मरुस्थली बोलते हैं, जो मरुस्थल का रीजन है। फिर राजस्थान का वागड़ एरिया है, जहाँ पे कुछ समथिंग क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। फिर इसी से जो दिल्ली के आसपास के एरिया हो गया और वेस्टर्न यूपी का एरिया हो गया, यहाँ पे एक रेंज है जिस बहुत फेमस रेंज है और सबसे ओल्डेस्ट है, इसको बोलते हैं अरावली रेंज। इसके बगल में क्या है, ईस्टर्न राजस्थान का अपलैंड्स है। फिर यहाँ पे गंगा यमुना का दोआब है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हमारा मध्य भारत का ये जो पठार है, ये इसको बोलते हैं, फर्स्ट नोट किया गया है। इसके ठीक बगल में क्या है, मालवा प्लेटू है। फिर ये बुंदेलखंड का रीजन हो गया। इसके पास क्या हो गया, ये विंध्याचल का रीजन हो गया। थ्री, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, विंध्या स्क्रेपलैंड्स। फोर को क्या बोलते हैं, फोर हमारा कहाँ पे है, फोर ये रहा हमारा। ठीक है, इसको बोलते हैं विंध्या रेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विंध्याचल स्क्रैपलैंड इसको, और इसको बोलते हैं विंध्या रेंज। और फाइव क्या हो गया, इसको बोलते हैं नर्मदा वैली। इन दोनों को मतलब पता होगा ऑलरेडी आपको कि सतपुरा रेंज और विंध्याचल रेंज के बीच में से होकर नर्मदा रिवर फ्लो होती है। इसको क्या बोलते हैं, 5 नंबर को क्या बोलते हैं, 5 नंबर वाला को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं बघेलखंड प्लेटू। ठीक है, ये बघेलखंड प्लेटू कहाँ पे है, ये वाला रीजन क्या है, बघेल खंड प्लेटू है। इसके बाद से छोटा नागपुर प्लेटू है, ये 7 नंबर। इसके बाद से क्या है, 9 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रहजत प्लेटू। ठीक है, ग्रहजत हिल्स बोलते हैं, और ये कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये उड़ीसा में है, ग्रहजत हिल्स। फिर इसके बाद से एमपी को क्या बोलते हैं, 8 को क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन। ये महानदी रिवर यहाँ से फ्लो होती है और यहाँ बेसिन बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको बोलते हैं महाराष्ट्र प्लेटू, महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद से इधर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दंडाकरण्य। डेट मीन्स की जो छत्तीसगढ़ हो गया और थोड़ा सा जो तेलंगाना का पार्ट है, इसके आसपास के जो एरिया है जहाँ बहुत ही डीपली जो है कि कंडेस्ड फॉरेस्ट है, इसको क्या बोलते हैं, दंडाकरण्य बोलते हैं। इसको बोलते हैं तेलंगाना प्लेटू, इसको बोलते हैं कर्नाटका प्लेटू, कर्नाटका के पास में है जो। साथ ही साथ में इसको क्या बोलते हैं, बंगाल प्लेन्स बोलते हैं, जो गंगा फाइनली जाके इम्पटी होती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्कल प्लेन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उड़ीसा के तटीय एरिया है, ठीक है, उड़ीसा का जो तटीय एरिया है, कोस्टल एरिया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं उत्कल प्लेन्स।
फिर इसके साथ साथ क्या है, ईस्टर्न घाट नॉर्थ वाला एरिया हो गया, ये आंध्रा प्लेन्स हो गया इसके बीच में, या इसके पास से क्या हो गया, ईस्टर्न घाट का साउदर्न एरिया हो गया हमारा। अब इसमें क्या है, तमिलनाडु के एरिया को क्या बोलते हैं, तमिलनाडु प्लेन बोलते हैं। साथ ही साथ में एक साउथ सह्याद्री हो गया, जो सह्याद्री का जो फर्दर एक्सटेंशन होता है नीलगिरी हिल्स के बाद से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ सह्याद्री। केरला का एरिया हो गया, इसको केरला प्लेन बोलते हैं। ये नीलगिरी हिल्स हो गया, जहाँ पे जो होता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आके दोनों मिल जाते हैं। इसके ऊपर क्या है, हमारा सेंट्रल सह्याद्री है। फिर इस जो हमारा अरबियन साइड में जो हमारा बैंक है, समुद्र का कोस्ट है, उसको क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट बोलते हैं, जो गोवा का आसपास का एरिया है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद से क्या है, नॉर्थ सह्याद्री हमारा। फिर क्या है, गुजरात प्लेन्स है। फिर काठियावाड़ पेनिनसुला है, ये देख रहे हो ना, ये हमारा जो पेनिनसुला है, ये वाला पार्ट है हमारा, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊपर वाला जो गुजरात का पार्ट है, इसको बोलते हैं कच्छ पेनिनसुला। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको, काठियावाड़ पेनिनसुला किसको बोलते हैं और कच्छ पेनिनसुला किसको बोलते हैं। तो कच्छ पेनिनसुला ऊपर वाले को बोलते हैं, और जो है कि नीचे वाले को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ पेनिनसुला बोलते हैं। इसके बाद से और कुछ देख लेते हैं चीजों को इसमें हमारा, और कुछ छूटा तो नहीं, हाँ मैक्सिमम चीजें हमने इसमें कवर कर लिया इस मैपिंग में। और ये जो चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी यहाँ पे, उन्हीं सब का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख रखा है। इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लेन्स या नेम से हमारे भारत के डिफरेंट पार्ट्स को क्लासिफाई किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं उन चीजों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा, इसको बोलते हैं कच्छ पेनिनसुला। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, काठियावाड़। साथ ही साथ में जो इधर का हमारा एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, उड़ीसा के आसपास के जो कोस्टल एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, उत्कल प्लेन। और ग्रहजत हिल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ में जो है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है कि अवध का रीजन, देखिए जो यूपी का मैक्सिमम एरिया है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्या हमारा अवध प्लेन्स हो गया, सेकंड क्या हो गया, रोहिल प्लेन्स हो गया, और थर्ड क्या हो गया, गंगा जमुना का दोआब हो गया। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट है उन सभी चीजों को हमने इसमें देख लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट हम फिर मैपिंग के थ्रू, ठीक है, इंडिया के मैप के थ्रू डिफरेंट पासेस को देखेंगे कि कौन से पासेस किस किस चीज को कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम कश्मीर के एरिया में देख लेते हैं कि कश्मीर हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के एरिया है, वहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो दो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं। तो पहला क्या हमारा अगहिल है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा डीप में जाके हम आगे के टेबल्स के फॉर्म में भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा, ये नहीं कि बस देख के मैपिंग देख के आप लोग चले जाएं, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिएगा, हम आगे चल के इन चीजों को और भी थोड़ा डीपली जाके देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, अगहिल है। दूसरा क्या है, बुर्जिल है। तीसरा क्या है, काराकोरम है। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ये रीजन है, इसको बोलते हैं अगहिल पास है। ये क्या हमारा है, ये काराकोरम पास है। और ये हमारा क्या, कश्मीर जो जम्मू का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बुर्जिल पास है। इसके साथ जो है कि यहाँ पे हमारा देख लो, ये हमारा पीर पांजल का पास है, ये बनिहाल है ये वाला। और ये क्या है, रोहतांग है। रोहतांग कहाँ पे हमारा, ये हिमाचल प्रदेश में है। और यहीं पे क्या है कि बारालाचा पास, ये क्या है, हिमाचल में ही है। और उसके बाद से खारदुंगला, खारदुंगला बहुत ही फेमस पास है, कहाँ पे है, कश्मीर के एरिया में ही है। उसके बाद से क्या है, जोजिला है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के आसपास के एरिया में कौन कौन से फेमस पास है हमारे। पहला क्या हो गया, पीर पांजल, बनिहाल, रोहतांग। उसके बाद से क्या हो गया, अगहिल हो गया, बुर्जिल हो गया, काराकोरम हो गया, जोजिला हो गया, खारदुंगला हो गया। फिर उसके बाद से बारालाचा हो गया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे चल के, ये जो हमारा उत्तराखंड का एरिया है, यहाँ पे कौन कौन से फेमस हमारे पासेस हैं हिमालय में। तो पहला पास क्या है हमारा, ये है सिपिकीला। सिपिकीला जो है कि उत्तराखंड में है। उसके बाद से क्या है, थंगला है। फिर म्यूलिंग है। फिर क्या है, माना है। उसके बाद से क्या है, नीति है। और इसके साथ साथ क्या है, लिपू लेक है। मतलब कि इतने जो हमारे नियर अबाउट 6 पासेस हैं जो हमारे उत्तराखंड में है। तो फिर से मैं उन नाम को रिपीट करता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। पहला क्या हो गया हमारा, माना हो गया। सेकंड क्या हो गया, नीति हो गया। उसके बाद से क्या है, लिपू लेक, मूलिंग। उसके बाद से थंगला और सिपिला, ये सारे के सारे हमारे जो है ना, ये वाले, ठीक है, ये वाले पार्ट में हमारे जितने भी हैं सबके सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है हमारे। अब कुछ और पासेस को देख लेते हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन सा पास है हमारा। पहला पास का नाम क्या है, ये देखिए, सिक्किम को कनेक्ट करता है भूटान से, इसको बोलते हैं नाथुला बोलते हैं, बहुत ही फेमस है। और सेकंड यहीं पे एक नीचे एक पास है, इसको क्या बोलते हैं, जीलीपला बोलते हैं, जीलीपला बोलते हैं। एक पास हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है भूटान के आसपास के एरिया से, इसको क्या बोलते हैं, बुमला। और दूसरा क्या है हमारा, बोमडीला, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो हमारे इंपॉर्टेंट एक और छूट गया यहाँ पे, ये क्या है, दीपुला है, ठीक है, जो कि म्यांमार को कनेक्ट करता है हमारे इस साइड के एरिया से, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे जो हमारा एक टेरिटरी है, इसको क्या बोलते हैं, दीपू पास बोलते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्या है, नाथुला है।
दूसरा क्या है, जिलिपला है, तीसरा क्या है, बुमला है, इसके पास क्या है, बोमडीला है, इसके पास क्या है, दीपू पास है। अब कुछ हम पासेस को देख लेते हैं जो हमारे सेंट्रल इंडिया में है। सेंट्रल इंडिया में कौन सा पास है, एक है खांडवा का गेप, देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से पेपर में पूछते हैं कि खांडवा का गेप नामक पास कहाँ पे है, तो ये सेंट्रल एशिया में है, हमारा सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देख लेते हैं जो हमारे वेस्टर्न घाट में है। पहला क्या है, थाल घाट है, दूसरा क्या है, भोर घाट है, और तीसरा क्या है हमारा, पाल घाट है, उसके बाद क्या है, सेनिकोट्टम, ठीक है, सेनिकोट्टम गेप। तो हमारे ऑलरेडी पेपर में भी ये घाट, ये जो वेस्टर्न घाट में पासेस हैं इसको पूछा जा चुका है, और एक तरीके से सीक्वेंस में भी पूछा जा चुका है कि एक ऊपर से नीचे, जो कि नॉर्थ से साउथ के साइड में इनको सजा के बताइए कि कौन पहले आता है, उसके बाद से कौन सा आता है। तो पहले फर्स्ट पे कौन आता है हमारा, ये आता है थाल घाट, सेकंड पे क्या होता है, बोर घाट, थर्ड पे क्या आता है, पाल घाट, अब फोर्थ पे क्या आता है, सेनिकोट्टम। तो इस तरीके से लिख सकते हैं टीबी, ठीक है, टीबी पीएस, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ना, टीबी मतलब कि थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, और उसके बाद से क्या है, सेनेकोट्टम, मतलब टीबीपीएस के फॉर्म में आप इन इंपॉर्टेंट पासेस को याद कर सकते हो, जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट पासेस थे जो इंडिया में हमारे थे, उन सभी चीजों को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा सॉरी, नेक्स्ट हम जो है कि डिफरेंट रेंजेस को देख लेते हैं, जो हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, या सेंट्रल इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है, माउंटेन रेंज है, इन सभी को देख लेते हैं। तो ये हमारा रहा प्यारा हिमालय, ठीक, भारत, इसमें जो है कि हिमालय का रेंज हो गया, इसका जो एक्सटेंशन जो होता है अफगानिस्तान साइड में, इसको क्या बोलते हैं, हिंदू कुश हिमालय बोलते हैं। इसके साथ ही साथ जो है कि कुछ हम माउंटेन पिक्स को भी देखेंगे इसमें, रेंजेस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स है उनको भी देखेंगे। फिर क्या होता है, जब पहले सबसे देखिए, ये होता है हमारा सबसे पहला जो एक्सटेंशन है हिमालय का, इसको बोलते हैं कुनलुन माउंटेन्स, कुनलुन माउंटेन्स। इसके बाद से क्या होता है, काराकोरम होता है, इसके बाद से क्या होता है, लद्दाख का रेंज हो गया, इसके बाद से क्या हो गया, झांसकर का रेंज हो गया, इसके बाद से क्या, पीर पांजल, इसके बाद से क्या, धौलाधार। तो इस तरीके से जब देखते हो ना आप, यहाँ से ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ आते हो, तो पहले कौन सा माउंटेन आता है हिमालय का, इसको बोलते हैं कुनलुन माउंटेन, सेकेंड पे काराकोरम, थर्ड पे लद्दाख, फोर्थ पे झांसकर, फिफ्थ पे पीर पांजल, उसके बाद से क्या है, धौलाधार। तो इस तरीके से हमारे हिमालय का डिफरेंट रेंजेस हैं नॉर्थ से साउथ के साइड में। अब यहीं पे एक और रेंज है हमारा जो कि हमारे चीन में है, इसको क्या बोलते हैं, कैलाश रेंज, जहाँ पे हमारा फेमस कैलाश माउंटेन है, और वहीं पे मानसरोवर लेक भी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि हम माउंटेन पिक्स को देख लेते हैं। पहला क्या है, केटू है, किस में है, काराकोरम में है। केटू नामक जो है कि हमारा माउंटेन पीक किस रेंज में है, काराकोरम रेंज में है। और साथ ही साथ में एक नंगा पर्वत है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये नंगा पर्वत यहाँ पे, ये हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होगा मे बी रीजन। अब इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें ये देखिए कामेत है, कामेत एक पीक है, कहाँ पे है? ये हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है, साथ में नंदा देवी भी हमारा उत्तराखंड में है। और ये जो फर्दर इसका एक्सटेंशन होता है हिमालय का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, महाभारत हिमालय बोलते हैं, ठीक है, जो और नेपाल के साइड में होता है। और इसमें कुछ फेमस जो है कि हम पिक्स को देख लेते हैं, क्या है, ये हो गया हमारा धौलागिरी, जो कि कहाँ पे हमारे नेपाल में है। और यहीं पे जो है कि देखिए माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। और एक कंचनजंगा हो गया, ठीक है, कंचनजंगा पिक जो कि सिक्किम में है। और इसी हिमालय का जो सबसे लास्ट एक्सटेंशन होता है, मतलब इस साइड में, इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज बोलते हैं, ठीक है, इसको शिवालिक रेंज बोलते हैं। अब ये देखिए, ये कुछ एक और रेंज है जो चाइना में है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको नेचेन तंगला रेंज, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब इसी रेंज का जब एक्सटेंशन होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो यहाँ पे डिफरेंट नाम से इन रेंजेस को जाना जाता है। जैसे कि पहला रेंज हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मिसिमी हिल्स, ठीक है, मिसिमी हिल्स हो गया। और यहाँ पे एक नामचा बारवा नामक एक जगह है, जहाँ से जो है कि यू टर्न लेके ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है। फिर दूसरा क्या हो गया हमारा, आभोर हो गया, फिर मीरी हो गया, फिर डाफला हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ऊपर से नीचे जब आओगे ना, तो पहले क्या आएगा हमारा, ये हो गया हमारा मिसिमी हिल्स हो गया, ये रहा मिसिमी हिल्स। फिर आबोर हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, मीरी हो गया, उसके बाद से डाफला हो गया। इसके बाद से फिर देख लेते हैं क्या हमारा पटकई बूम का ये रेंज है, ये वाला रेंज को क्या बोलते हैं, पटकई बूम बोलते हैं। इसके बाद से ये नागालैंड में एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं नागा। और ये मिजोरम में जो एक्सटेंशन, इसको क्या बोलते हैं, मिजो हिल्स बोलते हैं। और इसके साथ ही जो मेघालय में जो एक्सटेंशन है हिमालय का, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इस सीक्वेंस में याद करना, पहला क्या है हमारा, गारो, खासी और जयंतिया। और ये हिमालय का एक्सटेंशन नहीं है, हमारा छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है ये, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे क्या है, ये है हमारा गारो गेप है, और ये राजमहल हिल्स है, ठीक है, राजमहल हिल्स ये वाला एरिया पार्ट हो गया, क्या हो गया हमारा, राजमहल हो गया। ये देखिए राजमहल हिल्स ये भी हो गए, ठीक है, इसी का एक्सटेंशन हमारा ये वाला है।
ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, और हजारीबाग प्लेटू हो गया, 2 हो गया। और यहीं पे जो है कि हमारा, ठीक है, ये रहा ना हजारीबाग प्लेटू, ये रहा हमारा, ठीक है। इसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू हो गया। फिर इसके बाद से क्या हो गया, रांची प्लेटू हो गया। ये क्या है, मेघ सनी, ठीक है, ये जो एक हिल है, टॉप है, मतलब हिल्स का टॉप है, पीक है। और इसके बाद से क्या है, महेंद्रगिरी, यहाँ पे देखिए ये महेंद्रगिरी पीक है। ये ईस्टर्न घाट का एरिया हो गया हमारा। ये बीपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या है, बस्तर प्लेटू, ठीक है, बीपी मीन्स बस्तर प्लेटू, ये हमारा प्लेटू हो गया। फिर जो कि एमपी मीन्स मालवा प्लेटू देख लेते हैं, कहाँ पे हमारा है, ये रहा मालवा प्लेटू, ये रहा मालवा प्लेटू। और यहीं पे क्या है हमारा, अरावली का रेंज, ये रहा हमारा। और यहीं पे क्या है, आबू हिल्स है। और इसी पे जो है कि इसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, उसका नाम क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो सबसे हाईएस्ट पीक किसका है, अरावली रेंज का है, और ये आबू हिल्स पे है। ये क्या हो गया हमारा, गिर रेंज हो गया, जो कि गुजरात में है। इसको क्या बोलते हैं, विंध्या रेंज, और इसको क्या बोलते हैं, सतपुरा रेंज। और इसी के पीछे क्या होती है, नर्मदा रिवर और फ्लो होती है। इसके बाद से क्या हमारा, ये जो बिहार के आसपास के एरिया में फैला हुआ है, इस रेंज को क्या बोलते हैं, केमूर रेंज, और इसको क्या बोलते हैं, मैकॉल रेंज। देख रहे हो ना इस तरीके से कौन कौन से रेंज क्या क्या है, मैं सभी चीजों को इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। अब 5 देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए, ये है ना हमारा 1, क्या है, मिकिर हिल्स है, कहाँ पे, ये रहा हमारा मिकिर हिल्स। इसके साथ साथ 2 है, इसको क्या बोलते हैं, बराली रेंज बोलते हैं। ये हमारा 2 है ना, इसको बोलते हैं बराली रेंज, जो ये वाला पार्ट था इसको बोलते हैं बराली रेंज। और ये वाला पार्ट जो हमारा, ये राजमहल का एक्सटेंशन है। अब 3 पे क्या है हमारा, इसको बोलते हैं रामगढ़, ठीक है, ये वाला तो ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रामगढ़ हिल बोलते हैं, इसको रामगढ़ हिल बोलते हैं। और ये 4 है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ग्रहजत हिल्स, ठीक है, ग्रहजत हिल्स बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 5, क्या है हमारा, 5 देख लेते हैं कहाँ पे, ये हो गया महादेव हिल्स, कहाँ पे है ये रहा हमारा हिल्स, इसको बोलते हैं महादेव हिल्स। 6 क्या है हमारा, ग्वालियरगढ़ हिल्स देख लेते हैं। 6 क्या है, ये वाला हिल है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग ग्वालियर गढ़ हिल, ठीक है, ग्वालियर गढ़ हिल बोलते हैं। 8 को देख लेते हैं क्या है, 7 देख लेते हैं क्या है, 7 को बोलते हैं चंदोर हिल्स। ये वाला हिल हो गया ना, इसको बोलते हैं हम लोग चंदोर हिल्स। और 8 को क्या बोलते हैं, अजंता रेंज। 8 कहाँ पे हमारा, महाराष्ट्र में, ये हमारा, इसको इस रेंज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अजंता रेंज, ठीक है, इस रेंज को अजंता रेंज बोलते हैं। और 9 क्या है हमारा, देखिए 9 कहाँ पे, ये रहा, ये इसको बोलते हैं नालमल्ला। नालमल्ला ये हो गया रेंज 9 वाला। और इसके बाद से 9 के बाद से 10 देख लेते हैं, क्या हमारा 10 को बोलते हैं पाली पलकोंडा रेंज, ठीक है, 10 को बोलते हैं पालीकोंडा रेंज, ये हो गया 10 पालीकोंडा रेंज। 11 को क्या बोलते हैं हम लोग, जावदी हिल्स बोलते हैं, ये हो गया, इसको बोलते हैं जावदी हिल्स, जावदी हिल्स। इसके बाद से नेक्स्ट क्या है, 11 के बाद से 12 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेवराय हिल्स, ये हो गया हमारा सेवराय हिल्स। इस तरीके से देख सकते हो कि पहले पे क्या है हमारा, इसको बोलते हैं नालमल्ला, नालमल्ला। इसके बाद से क्या आया हमारा, 10 पे क्या आया है, पालकोंडा, फिर जावदी। उसके बाद से क्या आया हमारा नेक्स्ट, ये आया है सेवराय हिल्स। इस तरीके से यदि आपको ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ के साइड में सजाना हो इसको, तो इसके थ्रू आप इजीली जो है कि सजा सकते हो। अब आगे देख लेते हैं 13 क्या है हमारा, 13 को बोलते हैं कैमूर रेंज। कहाँ पे है हमारा 13, ये रहा, देखिए ये रहा ना कैमूर रेंज, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कैमूर रेंज। 14 क्या है हमारा, 14 को बोलते हैं हम लोग नीलगिरी हिल्स, ये रहा हमारा 14, ठीक है, ये रहा 14 नीलगिरी हिल्स। इसके बाद से क्या है, अन्नमलैया हिल्स है, किसको, 15 को बोलते हैं। 15 कहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है जो हमारा केरला में, इसको बोलते हैं अन्नमलैया हिल्स। और इसके साथ कार्डामोन हिल्स कहाँ पे हमारा है, ये है 16। 16 हमारा सबसे लास्ट का हिल्स कौन है, इंडिया के सबसे लास्ट में कौन सा हिल है, ये है, इसको बोलते हैं कार्डामोन हिल्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्डामोन हिल्स, ठीक है, कार्डामोम हिल्स है ये। इसके बाद से क्या है, 17 नंबर को क्या बोलते हैं, ये वाला हिल हो गया, ये हिल हो गया इसके ऊपर, ये इसको बोलते हैं हम लोग पालनी हिल्स। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है, इसको बोलते हैं पालनी हिल्स। और इन्हीं के बीच में गैप्स है, इन गैप्स को देख लेते हैं। तेराकोट्टम गैप हो गया, किस किस के बीच में है हमारा, ये कार्डामोन हिल्स, और जो है कि ये वाला 15 नंबर का क्या था हमारा, ये कार्डामोन हिल्स हो गया। और जो है कि अन्नमलैया हिल्स, कार्डामोन और अन्नमलैया हिल्स के बीच में कौन सा गैप है हमारा, इसको बोलते हैं सेरकोट्टम गैप। इसके बाद से क्या है, पालघाट गैप है। इसके ऊपर और कौन कौन सा है देख लेते हैं, ये हमारा बोरघाट है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके ऊपर क्या है, थालघाट गैप है। और इस रेंज को क्या बोलते हैं, इस रेंज को बोलते हैं हरिश्चंद्र रेंज, और इसको बोलते हैं बालघाट रेंज। तो मैक्सिमम रेंजेस को और साथ ही साथ में सभी चीजों को मैंने कवर कर लिया। साथ ही मैं बता दूं कौन कौन से पिक्स कहाँ पे हैं। तो पी से बोलते हैं पारसनाथ, कहाँ पे है देखिए, पी हमारा कहाँ पे, ये रहा, ये पारसनाथ पीक हिल्स यहाँ पे है, इसका पीक यहाँ पे है। कालसुम्बी के वाला कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है कालसुम्बी, थालघाट गेप के पास में जो पीक है इसको बोलते हैं कालसुम्बी। ये महाबलेश्वर वाला पीक हो गया एम से, ठीक है, ये हो गया महाबलेश्वर रेंज।
और इसके साथ साथ दोड़ा बेट्टा देख लेते हैं। दोड़ा बेट्टा कहाँ पे हमारा, ये रहा दोड़ा बेट्टा, ठीक है, ये रहा दोड़ा बेट्टा वाला। और इसके बाद से क्या, अन्ना मुड्डी है, कहाँ पे, ये रहा अन्ना मुड्डी, ठीक है। और इसके बारे में देखेंगे कि कौन सा हिल, अगर वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट में सबसे बड़ा पीक कौन सा है, अगर ईस्टर्न घाट है तो ईस्टर्न घाट का सबसे बड़ा पीक कौन सा है। इन सभी चीजों को हम आगे टेबल के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो इसमें हमने मैक्सिमम चीजों को कवर कर लिया। यदि आप लोगों को कोई किसी चीज को लेके कंफ्यूजन हो समझने में, या समथिंग मेरे से कुछ रॉन्ग हुआ हो इस चीज में, तो आप लोग कमेंट करके इजीली पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें देखने वाले हैं हम लोग। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप्स को पिक्स को देखेंगे, ठीक है, कि कौन पिक कहाँ पे है, और सॉरी, कौन पिक कहाँ पे है और किस माउंटेन रेंज पे, इसको आगे देखने वाले। तो पहला क्या है हमारा, मशेर बम, ठीक है, मशेर बम कश्मीर साइड में है। केटू हो गया, गशेर ब्रह्म हो गया, इसके बाद से क्या है, नंगा पर्वत। ये जितने के जितने यहाँ पे हमारे पीक्स हैं, ये कहाँ पे हमारे कश्मीर के रीजन में है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मसेर बुम, घसेर बुम, केटू और नंगा पर्वत, ये जितने के जितने पीक्स हैं हमारे, सबके सब कश्मीर में है। अब कुछ हम देख लेते हैं जो हमारे उत्तराखंड के रीजन में है, कौन कौन से हैं। कामेत हो गया, बद्रीनाथ हो गया, दूनागिरी हो गया, नंदा देवी हो गया और त्रिशूल। ये सभी के सभी पिक्स कहाँ पे, हमारे उत्तराखंड में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, कुछ हमारे जो है कि आसपास के, जो सिक्किम के आसपास के एरिया में है, कौन कौन से हैं। कंचनजंगा हो गया, फिर क्या हो गया हमारा, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। फिर टाइगर हिल्स हो गया, ठीक है, ये सभी के सभी कहाँ पे है हमारे, टाइगर हिल्स, जो कि दार्जिलिंग हिल्स वाला है। इसके बाद से क्या है हमारा, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, सारामती है, ब्लू माउंटेन है, मेघसाही है, ठीक है। इसके बाद से ये देख लेते हैं हमारा उड़ीसा के साइड में क्या है, माल्यागिरी है, और एम से जो है कि मेघसाही भी है, महेंद्रगिरी है, इधर को ईस्टर्न साइड में बेलाडीला है। अब ये देखिए यहाँ पे ए से क्या है हमारा, अमरकंटक है, ये रहा अमरकंटक। इसके बाद से बी से क्या है, डी से क्या है, देवगढ़ हो गया, ये जहाँ पे बोलबम फेमस हमारा एक तीर्थ स्थल है। फिर यहाँ पे नीचे देखते हैं तो क्या हमारा, ये हमारा सेडल पीक हो गया अंडमान में, ये दोडा बेट्टा हो गया, ये अन्ना मुंडी हो गया, ये अगस्था मलैया हो गया, ये कुदेरमुख हो गया। इसके बाद से क्या है, महाबलेश्वर का रेंज, ये पीक हो गया, ये कालशुंभी हो गया, ये उसके बाद से क्या हो गया, गुरु शिखर हो गया जो अरावली पे है, फिर धूपगढ़ हो गया हमारा। तो जितने भी मैक्सिमम पिक्स हैं हमारे, जो किसी पर्टिकुलर रीजन में जो फेमस पिक्स हैं, उन सभी पिक्स को मैंने इस मैपिंग के द्वारा देख लिया। अब ये मैपिंग देख के आपको याद हो जाएगा, एक माइंड में आइडिया आ जाएगा कौन सा पिक कहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो चीजें बताई ये उत्तराखंड में है, यहाँ पे जिन चीजों को बताया सभी चीजें कश्मीर रीजन में है, और यहाँ पे जिन चीजों को बताया ये बंगाल और सिक्किम के रीजन में है, और ये साउथ का रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया, और इधर को जो रीजन हो गया ये जो है कि हमारा वेस्टर्न घाट का रीजन हो गया। इस तरीके से आपको हर एक चीज याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के जो लेक्स हैं हमारे, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन लेक्स को देख लेते हैं। तो पहला लेक क्या है हमारा, इसको बोलते हैं उलर लेक, ठीक है, उलर लेक जो कि झेलम रिवर पे है। इंपॉर्टेंट क्या है कि झेलम रिवर पे कौन सा लेक है, उलर लेक है, जो कि हमारे जम्मू रीजन में है। पेंगोंग तसो पता होगा, जो कि लद्दाख के रीजन में है, ठीक है, बहुत फेमस लेक है। फिर तोसो मोरी हो गया, एक लेक हो गया। फिर क्या है, पोंग रिजर्वायर है, ठीक है, पोंग रिजर्वायर है जो कि ब्यास रिवर पे है। ऑलरेडी आपको पता होगा कि पोंग रिजर्वायर को किस पे बनाया गया है, ब्यास रिवर पे बनाया गया है। फिर इसके बाद से क्या है, हमारा गोविंद सागर है जिसको सतलज रिवर पे बनाया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जिन चीजों को मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद से जब नीचे आते हैं तो क्या हमारा मानसरोवर लेक है जो कि चाइना में है। एक राकस लेक है जो उसके ठीक साइड में है। एक फेमस लेक कौन सा है, नैनीताल लेक है जो कि उत्तराखंड में है। इसके बाद से एक फेमस लेक कौन सा है, मणिपुर में लोकटक लेक है, पता होगा। फिर हीराकुंड रिवर में, रिवर पे जो है कि रिजर्वायर बनाया गया है छोटा सा, हीराकुंड डैम जिसको बोलते हैं। फिर एक क्या हमारा चिल्का लेक हो गया। इसके बाद से देख लेते हैं क्या हमारा, गोविंद बल्लभ पंत हो गया, रिजर्वायर हो गया, पंत सागर हो गया। इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी आपको गंगा रिवर में पढ़ाया था कि कुछ रिजर्वायर को और बनाया गया है, जैसे कि टी तिलया हो गया, कोनार हो गया, मैथोन हो गया और पंचेत हो गया। ये कहाँ पे है, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला, यहाँ पे ये सारे के सारे हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कोलरू लेक हो गया, इसका ये लोकेशन हो गया। पुलिकट लेक यहाँ पे हो गया। स्टैनली रिजर्वायर यहाँ पे हो गया जो कि कावेरी पे बनाया गया है। भावनी सागर रिजर्वायर ये हो गया। लेक और रिजर्वायर दोनों चीजों को इसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब इधर देख लेते हैं क्या है, कोयल लेक है, फिर अष्टामुडी लेक है, इसके बाद क्या है, बेम्बार लेक है, ठीक है। ये तीन के तीन लेक कौन है, हमारे केरला में है। थोड़ा ऊपर चलते हैं क्या है, तो तुंगभद्रा रिजर्वायर है जो तुंगभद्रा रिवर पे है। शिव सागर एक रिजर्वायर है जो कृष्णा रिवर पे है।
मुल्सी लेक हो गया ये, ठीक है, निजाम सागर हो गया, ये भी एक रिजर्वायर है बनाया गया। लोनार लेक हो गया, महाराष्ट्र में है, जिसको क्रेटर लेक भी बोलते हैं, बहुत फेमस है। फिर उकाई रिजर्वायर हो गया ये। फिर ये क्या है हमारे को, इसको बोलते हैं हम लोग राणा प्रताप सागर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गांधी सागर। दोनों के दोनों किस पे है, हमारे चंबल पे है। ये क्या है, सांबर साल्ट लेक हो गया, ये दुधवा जो है कि लेक हो गया हमारा। फिर ये कि नक्की हो गया, और उसके बाद से क्या हो गया, लोखर ताल, ठीक है, लोकतार लेक हो गया। तो मैक्सिमम जो लेक्स हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ में डिफरेंट टाइप के जो रिजर्वायर्स हैं, जो रिवर सिस्टम पे बनाया गया है, रिवर पे बनाया गया है, इन सभी चीजों को हमने इसमें कवर कर लिया। अब इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने क्या किया, जितने भी लेक्स और रिजर्वायर्स हैं इन सभी चीजों को कंप्लीट कर लिया एक मैपिंग के थ्रू। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट मैपिंग में क्या है हमारा, डिफरेंट टाइप के जो आइसलैंड्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी आइसलैंड्स को देख लेते हैं। ये माजुली आइसलैंड हो गया, कहाँ पे है हमारा, ऑलरेडी पता होगा, माजुली आइसलैंड जो है कि ब्रह्मपुत्र पे है, सबसे बड़ा आइसलैंड है, रिवरलाइन आइसलैंड है। इसके बाद क्या है, न्यू मून्स आइसलैंड, ये यहाँ पे है। ये हमारा जहाँ पे गंगा रिवर जो है कि बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करती है। फिर ये गंगा सागर हो गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे आइसलैंड्स हैं जो कि हमारे अंडमान एंड निकोबार साइड में, इनको देख लेते हैं। नॉर्दर्न अंडमान हो गया ये, मिडिल अंडमान हो गया, ये नारकोंडा आइसलैंड यहाँ पे हो गया, ये बेरन आइसलैंड हो गया, जहाँ पे पता होगा ऑलरेडी कि आपका हमारा जो है कि इंडिया का इकलौता ज्वालामुखी है वहाँ पे। इसके बाद से क्या हो गया, साउथ अंडमान ये हो गया, लिटिल अंडमान ये हो गया। 10 डिग्री चैनल जो है कि साउथ अंडमान और निकोबार दोनों को जो है कि अलग करती है, कौन सा, 10 डिग्री जो चैनल है हमारा। इसके बाद से कार निकोबार ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसके बाद से कैनकॉय आइसलैंड हो गया, लिटिल निकोबार हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया। और ये हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि पहले पे जो है कि सबसे दूरस्थ पॉइंट था। बाद में जो है कि सुनामी जब आया तो ये डूब गया था। अब इसमें देख लेते हैं हम क्या है, इसमें पंबन चैनल है, ये पंबन चैनल है जो कि हमारा एक उथला हुआ समुद्र का भाग है, जो तमिलनाडु को श्रीलंका से एक तरीके से फील होता है कि वो जोड़ा गया है। डेट मीन्स किसी को बोलते हैं क्या, एडम्स ब्रिज बोलते हैं। ये देखिए एडम ब्रिज ये है ना, एडम ब्रिज हो गया, ये पाल्क बे हो गया, ये पाल्क स्ट्रेट हो गया। ये जफना जो है कि श्रीलंका का एक आइसलैंड हो गया। ये श्री हरिकोटा हो गया, जहाँ पे पता होगा इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है। ये मिनकोय आइसलैंड हो गया, लक्षद्वीप में है। और ये 8 डिग्री चैनल हो गया, ठीक है, 8 डिग्री चैनल हो गया। ये एमनिड्यू आइसलैंड हो गया, ये करावती हो गया, पूरा का पूरा भाग क्या है, ये लक्षद्वीप का पार्ट हो गया। ये हमारा क्या है, खंडेरी है, ये सालस्ते है, ये पीरम हो गया, ये दीव हो गया, ये बैदार हो गया। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्या है, कुरुम्भार हो गया, नोरा हो गया, बेला आइसलैंड हो गया, खडेर आइसलैंड हो गया, और पंचम आइसलैंड हो गया। सभी के सभी आइसलैंड कहाँ पे हमारे, ये हमारे हैं गुजरात के साइड में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट आइसलैंड्स हैं हमारे, ठीक है, जो रिवर के थ्रू बने थे या समथिंग समुद्र के आसपास के एरिया में थे, उन सभी आइसलैंड को हमने इसमें कवर कर लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा, इसमें भी आइसलैंड ही है, ठीक है, जो छूट गए हैं। नहीं, वो रिपीटेड है, ठीक है, ये पन्ना फिर से रिपीट हो गया है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से हम चीजों को, जिन चीजों को मैपिंग के थ्रू देखा था, हम जिन चीजों को बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कौन से कैसे हैं। तो पहले हिमालय को देख लेते हैं, इनमें कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। ये पहले क्या था ना, 1 मिलियन ईयर एगो क्या था हमारा, एक सुपर कंटिनेंट था, जिसको क्या बोलते थे, पनीगा बोलते थे। ये बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीता, ये जो है कि डिवाइड हो गया। डिवाइड होकर किस पार्ट में हुआ, पहला पार्ट था लॉरेशिया, ठीक है, जिसको अंदरलैंड बोलते हैं, नॉर्थ में चला गया। और दूसरा पार्ट क्या था, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, जो कि साउथ में चला आया। ये इनके बीच में क्या था, तीथिस इन बिटवीन, इनके बीच में क्या हुआ, कुछ गैपिंग क्रिएट हो गया, और जो है कि वाटर वगैरह फिल हो गए। उसके बाद से क्या हुआ, वेयर हिमालय से टूडे देयर वाज ए तीथिस सी, जहाँ पे हमारा हिमालय है ना, वहाँ पे पहले तीथिस सी हुआ करते थे। डेट मीन्स वहाँ पे सी का पार्ट था, जो कि बाद में जो है कि हिमालय जो कोलिजन हुआ ना, दोनों साइड से दो प्लेट्स इस तरीके से, एक प्लेट इधर से आया और एक प्लेट इस साइड से आया, तो यहाँ पे जो पहले सी का एरिया था तीथिस सी, तो यहाँ पे दोनों में कोलिजन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे बड़े बड़े हिमालय का जनरेशन हो गया दोनों साइड से। इसमें नेक्स्ट देख लेते क्या है, इन एस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव टुवर्ड द यूरेशियन प्लेट, ठीक है, हिमालय सर फॉर्म एंड स्टील राइजिंग, ठीक है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में इस तरीके से देख रहे हैं, एक इस तरीके से गया, एक इस तरीके से आया, दोनों का कोलिजन हुआ, तो यहाँ से जो है कि डेवलपमेंट हुआ हिमालय का, जो कि अभी भी जो है कि प्लेट एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो रहे हैं, जिससे कि इसका जो हाइट है हमारे हिमालय का अभी भी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने उस मैप को डाल रखा है कि यूरेशियन प्लेट ये रहा, ये रहा हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट।
जब ये दोनों आके आपस में कोलाइड हुए, ठीक है, यहाँ पे जो पहले थी सी था, सी का पार्ट था, वाटर था, लेकिन जब कोलिजन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, बड़े बड़े इस तरीके के हिमालय का जनरेशन हो गया। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखने वाले हैं, जैसे क्या है हमारा रेंजेस हो गया, हिमालय को किस भाग में कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया और उसमें कौन कौन से रेंजेस हैं और कौन कौन से उसमें पासेस हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको एज ए मैपिंग के थ्रू बताया था। अब उसको चार्ट के थ्रू देखेंगे, जिससे कि वो चीजें फिर से रिपीट हो और आपको पूरा का पूरा हर चीज एक अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो पहला क्या हमारा ट्रांस हिमालयस देख लेते हैं। ट्रांस हिमालयस में कौन कौन से रेंजेस आते हैं। तो पहला रेंज क्या आता है ट्रांस हिमालय में, काराकोरम रेंज आता है। ऑलरेडी उस मैपिंग को जो मैंने आपको पिछले दिखाया था उसको याद कीजिए माइंड में। इसमें क्या होता है, ईस्ट ऑफ गिलगित रिवर, जो गिलगित रिवर का ईस्ट है वहां पे ये रेंज सिचुएटेड है। एंशियंट नेम क्या था इसका, कृष्णगिरी था। काराकोरम का एंशियंट नेम क्या था, कृष्णगिरी था। और इसमें ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्लेशियर्स थे काराकोरम में, पहला क्या है सियाचिन है, बाल्तोरो है, बियाफो है और इस्पर है। चार ग्लेशियर्स हैं जिनका संबंध किससे है, काराकोरम रेंज से है। पहला क्या हमारा सियाचिन है, बाल्तोरो है, बियाफो है, इस्पर है। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने बताया था ना, जिस पिक्स को बस मैंने लोकेशन के थ्रू दिखाया था मैपिंग के थ्रू। अब उन पिक्स को हम टेबल के फॉर्म में देख रहे हैं। जो हाईएस्ट पीक कौन सा हमारा, ये है केटू है, कहाँ पे, गिलगित बाल्टिस्तान में है ये। और यहाँ पे पास कौन सा है इस काराकोरम रेंज में, काराकोरम पास है। और माउंटेन पीक कौन सा है, केटू है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोडविन आस्टिन भी बोलते हैं, गोडविन आस्टिन भी बोलते हैं। काराकोरम है, इसके बाद से क्या है, घसेर ब्रह्म है, इसको क्या बोलते हैं, हाइडन पीक इन गिलगित बाल्टिस्तान, एक तरीके का हाइडन पीक है। और इसके पास क्या है, घसेर बूम 2 है, इसके पास क्या है, महेश्वर बूम, जिसको K1 बोलते हैं। तो ये सारे के सारे पिक्स कहाँ पे हमारे, ये सारे के सारे पिक्स हमारे काराकोरम रेंज में है। और इसमें जो पास कौन सा है, इसमें पास कौन सा है, अगहिल पास है, ठीक है, अगहिल पास है, जो क्या करता है, लद्दाख को कनेक्ट करता है, जिंजियांग चाइना का रीजन है उसको कनेक्ट करता है। और कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ केटू, केटू के नॉर्थ में है। इसमें रिवर्स कौन कौन सी फ्लो होती है, इंपॉर्टेंट ये है। पहला क्या हमारा रिवर का नाम क्या है, ओ सॉरी, मे भी मैंने जूम नहीं किया था, तो जो चीजें मैंने बोला आपको दिखा नहीं होगा, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ट्रांस हिमालय हो गया, इसमें रेंज का नाम क्या है, काराकोरम रेंज है। ये ईस्ट ऑफ गिलगित रिवर है, इसका एंशियंट नाम क्या था, कृष्णगिरी। साथ ही साथ में इसमें ग्लेशियर्स कौन कौन से, सियाचिन है, बाल्तोरो है, बियाफो है, हिस्पर है। इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, केटू है, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान में है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारा। इसमें एक रेंज कौन सा है, पास कौन सा है, इस पास का नाम है काराकोरम पास। इसमें माउंटेन्स कौन कौन से हैं, माउंटेन्स पीक इंपॉर्टेंट क्या है, पहला केटू है जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, सेकंड क्या है, काराकोरम है। इसके बाद से क्या है, गसेरब्रम है, जो कि हाइडन पीक है। इसके बाद से गसेरब्रम 2 है। और महेश्वरब्रम, जिसको K1 बोलते हैं। इसमें पासेस कौन कौन से हैं, ये अगहिल पास है, ठीक है। और ये किसको किसको कनेक्ट करता है, लद्दाख को जिजियांग जो चाइना का रीजन है इससे कनेक्ट करता है। और इसमें इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हो गई, गिलगित हो गया, सियोक हो गया और निब्रा। तीन रिवर्स जो फ्लो होती हैं काराकोरम रेंज में फ्लो होती हैं, कौन कौन सी है, गिलगित है, सियोक है और नुब्रा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांस हिमालय में जो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है रेंज का, वो क्या है, लद्दाख रेंज हो गया। इसमें क्या होता है देख लेते हैं, नॉर्थ ऑफ ITCZ इंडिया तिब्बत सेचुरेशन जोन के जो है कि नॉर्थ में है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बिटवीन द इंडस एंड श्योक, इंडस रिवर और श्योक रिवर के बीच में जो रेंज है, इस रेंज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लद्दाख रेंज। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, इसको बोलते हैं माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी हाईएस्ट पीक है हमारा लद्दाख रेंज का। और ये क्या है, साउथ ऑफ काराकोरम, ठीक है, साउथ ऑफ काराकोरम के साउथ में, मतलब काराकोरम रेंज यहाँ पे है तो इसके साउथ में क्या है, हमारा लद्दाख रेंज है, इस तरीके से। और इसमें कौन कौन से हमारे फेमस जो है कि पासेस है, एक पहला पास क्या है, काराकोरम पास है, सेकंड क्या है हमारा, खारदुला है, ठीक है। और ये क्या है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। काराकोरम पास किसके बीच है, इंडिया और चाइना के पास है, के बीच में है। और हाई, ये क्या है, और देख लेते हैं इसमें क्या है, हाईएस्ट पास ऑन एंशियंट कारवा रूट। ये एंशियंट जो कारवा रूट होता था ना, जो सिल्क रूट वगैरह बोलते थे, यहाँ से लोग यही इसी पास से होके पास होते थे। और किसके किसके बीच में, ये लेह एंड यारकुंड, ठीक है, एक रीजन है लेह और एक यारकंड रीजन है, जो कि हमारा चाइना का रीजन है। इसके बीच में जो है कि दोनों काराकोरम पास सिचुएटेड है। खारदुला को देख लेते हैं, क्या इन लेह में है ये। गेटवे टू श्योक एंड नुब्रा वैली को क्या बोलते हैं, गेटवे टू श्योक एंड नुब्रा वैली के नाम से जाना जाता है हमारा लद्दाख रीजन को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रेट हिमालयस को देख लेते हैं, ठीक है। हमने पहले क्या देखा, हमने पहले देखा ट्रांस हिमालयस को, फिर देखेंगे ग्रेट हिमालयस को। तो ग्रेट हिमालयस में क्या है हमारा, पहला क्या है, झांसकर रेंज है इसमें। इसमें क्या है, नंगा पर्वत इन नॉर्थ वेस्ट झांसकर रेंज, सेकेंड हाईएस्ट इन हिमालय, ठीक है। ये हमारा जो कि नंगा पर्वत जो है कि हिमालय में सेकेंड हाईएस्ट पीक है।
जिसका नाम क्या है, नंगा पर्वत है। और किस रेंज में है ये है झांझकर रेंज में है हमारा। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो हमारे ग्रेटर हिमालयस में बिलोंग करती हैं, ठीक है। कौन कौन से पासेस है, पहला पास का नाम क्या है, बुर्जिल है। ये क्या है, ओल्डेस्ट रूट कनेक्टिंग श्रीनगर विद द खारदू थ्रू द डेसोई प्लेटू, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ है किसके किसको कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जोजिला पास है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, ये 9 किलोमीटर फ्रॉम सोनमार्ग कनेक्ट लद्दाख एंड कास वैली, ठीक है। सोनमार्ग से साथ ही साथ लद्दाख और कास वैली को कनेक्ट करता है सोनमार्ग से। बारालाचा पास हो गया, इसको देख लेते हैं, बिटवीन स्पीति प्लस लद्दाख, ठीक है। इसको जो है कि इन दोनों को कनेक्ट करता है, लेह मनाली हाईवे यहीं से पास होती है। सिपिकी ला देख लेते हैं, ये क्या होता है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर के अलोंग क्या है, सिपिकी ला है हमारा। इससे क्या होता है, सतलज रिवर एंटर टू थ्रू इट। जो सिपकी ला पास है, इसी के थ्रू जो है कि हमारे सतलज रिवर इंडिया में एंट्री करती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लिपू लेक देख लेते हैं। इसमें क्या है, इंजंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड नेपाल। जो इंडिया चाइना और नेपाल का ट्राई जंक्शन है, मतलब इधर से इंडिया, नेपाल, इंडिया और चाइना, यहाँ पे हमारा क्या, हमारा लिपू लेक है। ऑलरेडी मैंने मैपिंग के थ्रू आपको दिखा रखा है, ठीक है। नाथुला को देख लेते हैं, क्या है ये, इसको क्लोज कर दिया गया है सर। ये किस रेंज में है, ये भी हमारा ग्रेटर हिमालय का झांझकर रेंज में है। उसके बाद से क्या है, थंगला देख लेते हैं, कहाँ पे है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसके बाद से क्या हमारा, मानाला है, कहाँ पे, नियर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। जीपला है, क्या है, साउथ ऑफ भूटान बॉर्डर थ्रू चुम्बी वैली। चुम्बी वैली यहीं पे है, बहुत फेमस है। बूमला को देख लेते हैं, क्या है, तवांग है, तवांग इन अरुणाचल प्रदेश प्लस तिब्बत दोनों को ओपन जोड़ता है ये। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे माउंटेन पिक्स है, उनको देख लेते हैं, क्या है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मालाकू है, धौलागिरी है, मंसालू है और अन्नपूर्णा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हमारे माउंटेन पिक्स किस रेंज में है, हमारे ग्रेटर हिमालयस के रेंज में आते हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस जो रेंज है, एक तरीके से ट्रांस हिमालय गया, इसके वजह से क्या आता है, हमारा ग्रेटर हिमालयस हो गया, इस तरीके से पास होता है। तो इसी हिमालय का रेंज में हमारा एक झांझकर रेंज आता है जो कि कश्मीर साइड में है। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पासेस वगैरह जो कि इधर आने पे उत्तराखंड साइड में, सिक्किम साइड में, नेपाल साइड में, इधर को पड़ते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को मैंने यहाँ पे बताया। और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स हैं इन्हीं ग्रेटर हिमालय में, इन सभी चीजों को हमने देख लिया। अब कुछ यहाँ पे मैंने मैपिंग डाल रखा है कि देख लेते हैं। बुर्जिल पास ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया, इसमें क्या होता है ना, सोनमार्ग और पहलगाम को एक दूसरे से जोड़ता है। फिर बुर्जिल पास यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, जोजिला पास हो गया, ये हो गया बेनिहाल पास हो गया हमारा, ये पीर पांजल पास हो गया, ठीक है। ये सभी पासेस हो गए इंपॉर्टेंट हमारे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा लेजर हिमालय देख लेते हैं। हमने जो कि ट्रांस हिमालय को देखा, उसके बाद से ग्रेट हिमालय को देखा, अब लेजर हिमालय को देख लेते हैं। लेजर हिमालय में क्या हमारा दो तरीके के रेंज है। पहला क्या रेंज है, पीर पांजल है, तो और दूसरा क्या है, धौलाधार रेंज है। तो पीर पांजल को देख लेते हैं, इसमें क्या है, फ्रॉम झेलम टू लेक स्पीति, ठीक है। झेलम से जो कि स्पीति है वहां तक ये फैला हुआ है। और इसका क्या, धौलाधार को क्या देख लेते हैं, कंटिन्यूस ईस्टवार्ड ऑफ नागा तिब्बा मसूरी हिमालय सॉरी, है कुल्लू मनाली एंड शिमला। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हमारे जो है कि रेंज में कौन कौन से हैं हमारे, जो नाग तिब्बा हो गया, मसूरी हिमालय से हो गया, इसके साथ साथ कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला, ये सभी किस किस रेंज में है, हमारे हिमालय के धौलाधार रेंज में सिचुएटेड है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके पेपर में। और पीर पांजल में कौन सा पास है, इसका नाम क्या है, पीर पांजल पास, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, धौलाधार रेंज में कौन कौन सा पास है, बेनिहाल पास है और रोहतांग पास है। दो पास कौन कौन से हमारे, दोनों के धौलाधार रेंज में है। बेनिहाल पास को देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, जम्मू और कश्मीर वैली को दोनों को जोड़ता है और यहीं पे जवाहर टनल सिचुएटेड है, ठीक है। रोहतांग पास को देख लेते हैं, इस पे क्या है, यहाँ पे यहीं पे अटल टनल है, यहीं पे रोहतांग पास पे ही अटल टनल को बनाया गया है। और ये कुल्लू मनाली को स्पीति से जोड़ती है। और ये क्या है, वाटर शेड बिटवीन द चेनाब एंड ब्यास, ठीक है। चेनाब और ब्यास को एक तरीके से दोनों को सेपरेट करता है रोहतांग पास, ठीक है। और इसमें कुछ टूरिज्म से रिलेटेड देख लेते हैं, कौन कौन से हैं लेक्स, कौन कौन से यहाँ पे, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया और चंद्रताल हो गया, तीन इंपॉर्टेंट लेक्स हमारे हैं। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को देख लेते हैं, जैसे कि शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया और डलहौजी। ये सभी के सभी कहाँ पे हमारे, ये सब के सब क्या है, हमारे लेजर हिमालयस में आते हैं। अब आउटर हिमालयस को देख लेते हैं, आउटर हिमालयस में कौन कौन से आते हैं, ये हमारा जम्मू हिल्स हो गया, दुधवा हिल्स हो गया और चूरिया मुरिया हिल्स जो कि नेपाल में है। ये सभी सभी किस में आते हैं, आउटर हिमालयस में आते हैं। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पिक्स को देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स को देख लेते हैं जो हिमालय में सिचुएटेड है। पहला क्या हमारा, कामेत को देख लेते हैं, ये क्या है, सेकेंड हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड आफ्टर नंदा देवी। नंदा देवी जो कि फर्स्ट पे है,
और इसके बाद सेकंड पे कौन है हमारा, सेकंड पे हमारा कामेत है। और किस रीजन में, ये गढ़वाल रीजन है। जिस तरीके से उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक को कुमाऊं बोलते हैं उत्तराखंड को, एक पार्ट को, हाँ इसको गढ़वाल बोलते हैं, इसको गढ़वाल बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुमायूं। तो ये जो गढ़वाल ऊपर का पार्ट है, यहीं पे हमारा सिचुएटेड क्या है, हमारा नंदा देवी जो है कि एक पीक हो गया, हाईएस्ट पीक हो गया, साथ ही साथ में कामेत जो है कि सेकंड हाईएस्ट पीक हो गया उत्तराखंड का, यहीं पे सिचुएटेड है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हमारा बद्रीनाथ हो गया, ये हो गया, इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है क्योंकि यहाँ पे बद्रीनाथ टेम्पल है। नंदा देवी हो गया, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, टाइगर हिल्स हो गया जिसको ऑलरेडी मैं मैपिंग के थ्रू दिखा चुका हूँ आपको, सागरमती हो गया नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है, हाईएस्ट इन नागालैंड, क्या है, हाईएस्ट इन नागालैंड है। टाइगर हिल्स कहाँ पे है, दार्जिलिंग में है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन दार्जिलिंग हिमालय, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। कंचनजंगा क्या है, थर्ड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, क्या है कंचनजंगा, क्या है थर्ड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड है। नंदा देवी क्या है, हाईएस्ट इन यूके, उत्तराखंड में जो कि हाईएस्ट पीक कौन सा हमारा नंदा देवी है। और ये किससे सराउंडेड है, सराउंडेड बाय नेशनल पार्क डिक्लेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1988, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। ब्लू माउंटेन्स को देख लेते हैं, कहाँ पे हैज वन ऑफ द टू नेशनल पार्क इज मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में ब्लू माउंटेन्स है। और कौन कौन से है इसको फागफू ब्लू माउंटेन, ठीक है, नेशनल पार्क, और हाईएस्ट पीक इन मिजोरम, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ये जो हाईएस्ट पीक है हमारा, जिसको क्या बोलते हैं, फावंगी पुई ब्लू माउंटेन, ये हमारा मिजोरम का हाईएस्ट पीक है। गुरु शिखर को देख लेते हैं, क्या हाईएस्ट पीक है, नारावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। किस पे, आबू इसमें है, इसको क्या बोलते हैं, आल्सो नोन द पीक ऑफ द गुरु आफ्टर द दैत्रेय विष्णु इनकारनेशन, यहीं पे जो है कि विष्णु भगवान के किसी रूप का जन्म हुआ था, एसोसिएटेड है वो, ठीक है। ध्रुवगढ़ को देख लेते हैं, क्या हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा नियर पंचमारी। महाबलेश्वर को देख लेते हैं, क्या है, साउथ ऑफ पुणे सोर्थ ऑफ द रिवर कृष्णा, कहाँ से, रिवर कृष्णा का ओरिजिन महाबलेश्वर से होता है और पुणे के साउथ वेस्ट में है ये। कुदेरमुख को देख लेते हैं, क्या है ये, यहाँ पे एफी और का डिपोजिशन है, बहुत ज्यादा डिपोजिशन है कुदेरमुख में। दोदा बेटा को देख लेते हैं, क्या है, नियर ओटी है और हाईएस्ट इन नीलगिरी। तो नीलगिरी माउंटेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक कौन सा है हमारा, दोदा बेटा है नीलगिरी का। साथ ही साथ में अन्नामुडी की जब बात करते हैं, क्या है, हाईएस्ट इन द साउथ इंडिया इन अन्नामलैया हिल्स, ठीक है। ये जो वेस्टर्न घाट हो गया या हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा हमारा, ये अन्नामुडी है। ये कहाँ पे है, अन्नामलैया हिल्स में है। इसके बाद से क्या है नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं बेला डीला, ठीक है, बेला डीला को देख लेते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हमारा, इसका नाम है बेला डीला। ये क्या पे, यहाँ पे एफी का ओर का डिपोजिशन बहुत ज्यादा है और ये दंतेवाड़ा एरिया में है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है, महेंद्रगिरी है, ठीक है, इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है सॉरी। अब कुछ गैप्स को देख लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको मैपिंग के थ्रू दिखाया था। पहला क्या है, खांडवा का गैप है, कहाँ पे, सतपुरा में है। गोरन घाट गैप कहाँ पे है, कनेक्ट उदयपुर विद द सिरोही इन अरावली, अरावली रेंज में कौन है, गोरन घाट हमारा कहाँ पे है, अरावली रेंज में है। इसके साथ क्या है, थालघाट देख लेते हैं, क्या है, मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, मुंबई को नासिक से कौन कनेक्ट करता है, थालघाट। बोरघाट को देख लेते हैं, क्या है, मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। और साथ ही साथ में क्या है, पालघाट या पलकड़, पोल घाट या पलकड़ गेप जिसको बोलते हैं, किसको, कोच्चि को कोयम्बटूर से कनेक्ट करता है। और सेरेकोट्टम गेप इसको बोलते हैं, सियोकोट्टम इसको क्या है, त्रिवेंद्रम को मदुरई से ऐड करता है, दोनों को लिंक करता है। तो फिर से मैं इन चीजों को रिपीट कर देता हूँ आपको, जिससे कि चीजें याद हो जाएं। इसमें पहला क्या है, खांडवा का गेप है सतपुरा में, गोरन घाट अरावली में, थाल घाट मुंबई को नासिक से, बोर घाट मुंबई को पुणे से, पोल घाट या पलक्कड़ घाट कोच्चि को कोयम्बटूर से, और सिकोट्टम गेप त्रिवेंद्रम को मदुरई से, ठीक है। इस तरीके से हम जितने भी हमारे घाट है गेप है इन सभी चीज को याद कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा पे ना लद्दाख रेंज जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया था कि ये हमारा लद्दाख रेंज है। और ठीक ये लद्दाख रेंज किसके बीच में, सियोक रिवर इधर से फ्लो होती है और इंडस रिवर इधर से फ्लो होती है, इसी के बीच में सिचुएटेड है हमारा लद्दाख रेंज। यहाँ देखिए ये हमारा रोहतांग पास हो गया, ठीक है, यहाँ से फ्लो होता है ब्यास रिवर, यहीं पे कुल्लू है मनाली है। और ये चेनाब रिवर इधर से फ्लो होता है, यहीं पे हमारा क्या है, लेह स्पीति है, ठीक है, लेह स्पीति इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। तो इस तरीके से हमने क्या किया ना कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट थे हिमालय से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी चीजों को कवर कर लिया। तो इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो भी हमारे इंडस हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन्स हो गया, साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हो गए और कुछ इनलैंड जो वाटरवेज का चैनल हो गया, इन सभी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।